हेलो एंड वेलकम टू कृष्णा कोचिंग। मैं सचिन गोयल आपका स्वागत करता हूं इस सेशन में। आज हम करने जा रहे हैं पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू डिप्लोमेटिक पास। आज हम डिप्लोमेटिक पास से अपने लेक्चर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या होती है डिप्लोमेटिक पास, समझिए। इंडिया को अपने एक्सटर्नल रिलेशंस यानी फॉरेन अफेयर्स को मैनेज करना होता है। ओके, इतने देश हैं, 200 के आसपास देश हैं इस दुनिया में, अप्रोक्सीमेट 200 कंट्रीज। तो उनके साथ ट्रीटीज, एग्रीमेंट्स, वो सब किसके नाम से होते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के। ओके, और अगर कोई फॉरेन एम्बेसडर इंडिया आता है, उसको रिसीव करने की ऑफिशियल ड्यूटी किसकी बनती है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही अपने एम्बेसडर्स और डिप्लोमेट्स और हाई कमिश्नर्स को भेजता है फॉरेन कंट्रीज में। ओके, जितनी ट्रीटीज एग्रीमेंट्स होते हैं वो भी दे आर साइंड इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्लियर? तो हम अब डिटेल में डिस्कस करेंगे डिप्लोमेटिक पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड आई नीड टू शेयर माय स्क्रीन विद यू पीपल। हियर कम्स माय स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ यू सो दैट आई कैन एक्सप्लेन यू इन अ बेटर वे। ठीक है जी, ये देखिए, ये आ गई है हमारी डिप्लोमेटिक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की डिप्लोमेटिक पास। पहला, जो सबसे पहला पॉइंट उल्लेखनीय बात यह है कि इंटरनेशनल ट्रीटीज, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, दे आर नेगोशिएटेड एज वेल एज कंक्लूडेड इन द नेम ऑफ एंड ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देश का राजा है प्रेसिडेंट, उसके नाम पर सरकार चलती है। ठीक है जी। मगर जो ये पास हो जाती है, ट्रीटीज बन जाती है, फिर बाद में पार्लियामेंट उनको अप्रूवल देता है। सभी इंटरनेशनल फोरम्स में, जैसे कि यूएनओ, सार्क, G8, G20, हर जगह सभी इंटरनेशनल फोरम्स में, इंटरनेशनल अफेयर्स में भारत को रिप्रेजेंट करेगा राष्ट्रपति, और साथ ही वहां भेजेगा अपने डिप्लोमेट्स को, अपने एम्बेसडर्स को, अपने हाई कमिश्नर्स को। ओके, देन मिलिट्री पावर्स क्या है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के? व्हाट आर द मिलिट्री पावर्स? पहला, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस इन इंडिया, डिफेंस फोर्सेस इन इंडिया, मे दैट बी आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। ठीक है, एंड डिक्लेयर करना, नाउ वी आर एट वार, वार डिक्लेयर करना, या फिर डिक्लेयरिंग वी आर एट पीस, जंग खत्म, ये कौन करेगा? प्रेसिडेंट। लेकिन इस सब में भी क्या चाहिए होगा? सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। उसके बाद पार्लियामेंट का अप्रूवल भी चाहिए। फिर आती है इमरजेंसी पास। देखिए, जब भारत पर कोई विपत्ति आ पड़े तो राष्ट्रपति, ये उसकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है कि वो 3 प्रकार की इमरजेंसी लगा सकता है। नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल यानी स्टेट इमरजेंसी, इसी को कहते हैं स्टेट इमरजेंसी। क्लियर? ये आर्टिकल 356 में लगती है। 352, 356, 360, याद रखे, 4 का फर्क है। 352 प्लस 4 356 प्लस 4 360। क्लियर? तो ये 3 तरह की इमरजेंसी है। फाइनेंशियल इमरजेंसी 0, आज तक एक बार भी नहीं लगी। नेशनल इमरजेंसी अब तक 3 बार लग चुकी है। कब कब लगी? 1962 इंडो चाइना वार, फिर लगी 1971 में इंडो पाक वार, फिर लगी 1975 में। ठीक है, ये लगी ऑन द ग्राउंड ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस। ठीक है जी, याद रहे, 1971 की इमरजेंसी, 1971, 1971 की इमरजेंसी एंड 1975 की इमरजेंसी एक साथ 1977 में खत्म हुई थी, महीने अलग थे। क्लियर? तो 3 आर्टिकल याद रखिएगा, 352, 356 और 360। क्लियर? और आगे चलते हैं। इमरजेंसी का चैप्टर अलग से आपको करवाया जाएगा। अब आती है वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये देखिए,